हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस टाइम हम अपना फर्स्ट ईयर का 6 पेपर कवर करें। 6 पेपर में हम लोग अपनी फोर्थ यूनिट तक कंप्लीट कर चुके हैं। 5.1, 5.2 एंड 5.3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा टॉपिक है 5 यूनिट का, हमारा 5.4। तो 5.4 में क्या है हमारा, स्ट्रेटजी टू डेवलप मेटाकॉग्निशन। तो यहाँ बात कर रखी है मेटाकॉग्निशन विकसित करने की रणनीतियाँ, स्ट्रैटेजीज़ को मालूम किया है किस तरह से एक ह्यूमन बॉडी में मेटाकॉग्निशन को डेवलप किया जाता है। तो जो शब्द है हमारा मेटाकॉग्निशन, वो ग्रीक भाषा के शब्द मेटा से लिया गया है। मेटाकॉग्निशन का जो डेवलप हुआ है वो ग्रीक भाषा के मेटा शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है परे, और जिसका अर्थ है ग्रीक भाषा में परे, और लैटिन शब्द है कॉग्निशन, जिसका अर्थ है मेटाकॉग्निशन। मेटा लिया गया है आपका ग्रीक भाषा से। कॉग्निशन जो शब्द है वो बना है कॉग्नेसर के लैटिन भाषा के कॉग्निटर से, जिसका अर्थ है जानना। लेकिन उपसर्ग मेटा के अधिक आधुनिक उपयोग के साथ इसे तब आमतौर पर सोच के रूप में परिभाषित करते हैं, थिंकिंग के बारे में मेटा को। तो मेटाकॉग्निशन आपके सोचने के तरीकों का प्रतिबंधित करने और गंभीर रूप से विश्लेषण करने की क्षमता है। मेटाकॉग्निशन क्या है? एक कैपेसिटी है कि आप किस तरह से जो सोचते हो उसका अपने दिमाग में किस तरह से प्रतिबंध रिफ्लेक्शन बनाते हो और उसका किस तरह से विश्लेषण करते हो। तो अनिवार्य रूप से इसे आत्म जागरूकता के रूप में भी अच्छा माना जाता है, मतलब सेल्फ अवेयरनेस के रूप में। जो व्यक्ति को उनके प्रदर्शन की निगरानी, जो भी वो परफॉर्म कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करने के बारे में, उसके बारे में थॉट करने के बारे में, उसका एनालिसिस करने के बारे में क्या है, सक्षम बनाता है। बेसिकली मेटाकॉग्निशन क्या है कि जो हम जैसा काम कर रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में स्वयं को जागरूक करना है कि जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं अपनी लाइफ में उसको ऑब्जर्व करके, उसके बाद थिंकिंग करके, उसको एनालिसिस करने की जो कैपेसिटी होती है वो हमारी होती है मेटाकॉग्निशन। जो छात्र ऐसा कर सकते हैं उनके अधिक कुशलता से, अधिक प्रभावी ढंग से सीखने की संभावना अधिक होती है और इसलिए वे अधिक प्रगति करते हैं। हम देखते हैं कि लाइफ में हर तरह का व्यक्ति हमें देखने को मिलता है, कुछ अधिक प्रगति करते हैं तो कुछ कम प्रगति करते हैं। जिन लोगों के अंदर कैपेसिटी होती है मेटाकॉग्निशन की, स्वयं को परखने की, तो वो लाइफ में अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं, टाइम लेते हैं और वो अच्छी प्रोग्रेस कर लेते हैं। बट जिन लोगों के अंदर मेटाकॉग्निशन की कैपेसिटी नहीं होती है, वो लोग हमेशा लाइफ में थोड़ा डिले काम करते हैं। आगे बात करते हैं, मेटाकॉग्निशन एक शब्द है जिसका उपयोग उन तरीकों के लिए किया जाता है जो शिक्षार्थियों को ये समझने में मदद करते हैं कि वह कैसे सीखते हैं, कि हम जो चीज़ें लर्न कर रहे हैं। एक यहाँ पे बात कर रखी है कि जो मेटाकॉग्निशन शब्द है वो एक मतलब कि मेथड मालूम कर रखा है कि हम लोग किस मेथड के थ्रू चीज़ों को लर्न करते हैं। दूसरे शब्द में मेटाकॉग्निशन का अर्थ है शिक्षार्थियों के लिए सोचने के लिए बनाई गई प्रक्रियाएं, वे कैसे सोचते हैं, जो भी हम थिंकिंग करते हैं वो थिंकिंग किस प्रोसेस से चलता है। तो मेटाकॉग्निशन शिक्षार्थियों को उन व्यक्तिगत सीखने के अनुभवों और गतिविधियों के बारे में जागरूक होने में मदद करता है जो वो खुद के परिवेश और व्यक्तिगत विकास की दिशा में अपने पथ पर शामिल हो। जो हमारा जो हमारा पर्सनल विकास डेवलप में होना है, उस गतिविधियों में हम किस तरह से हमारा डेवलपमेंट होगा और किन एक्टिविटीज़ के थ्रू होगा, तो उस चीज़ को समझने में मेटाकॉग्निशन हमारी हेल्प करता है। मेटाकॉग्निशन गतिविधियों के कुछ उदाहरण शामिल हैं: सीखने के कार्य को करने की योजना बनाना, कि आप जो भी कार्य कर रहे हो पहले उसको प्रोग्राम उसका सेट करो, प्री प्लान चीज़ों को करो, कि किसी समस्या को हल करने के लिए उपयुक्त रणनीतिक कौशल को लागू करें। जो भी अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी टेक्निक्स को ढूंढो। किसी कार्य को पूरा करने की दिशा में अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने के परिणाम स्वरूप आत्म मूल्यांकन और आत्म सुधार। अगर आपने कोई काम किया है उस काम में अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करो कि आपने कितना चीज़ों को लर्न किया है, उसके बाद आप अपने अंदर कितना प्रकार से सुधार ला सकते हो नेक्स्ट स्टेप के लिए। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि जो मेटाकॉग्निशन है ये छात्र सीखने में फ़ायदेमंद होते हैं। जो छात्रों को लर्निंग के लिए क्या होता है, ये फ़ायदेमंद होता है क्योंकि यह शिक्षार्थियों को इस बात पर प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है कि वह क्या जानते हैं, कि उनमें माइंड में इस चीज़ का रिफ्लेक्शन हो जाता है कि बच्चा ऑलरेडी क्या चीज़ जानता है, वह कौन है, वह क्या जानना चाहता है, उसके आगे के एम्स क्या हैं, वो लाइफ में क्या करना चाहता है, तो वह उस बिंदु तक कैसे पहुँच सकता है। जो भी उसका एम है, पर्पस है, उस एम पर्पस को पूरा करने के लिए वो किस प्रोसेस पर चले, वो कौन से पथ पर चले। चिंतन सीखने और सिखाने का एक
महत्वपूर्ण पहलू है। जो आप चीज़ों के बारे में थॉट करते हो वो आपका क्या है, एक लर्निंग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है। शिक्षक को अपने अभ्यास में चिंतनशील होना चाहिए। जो आपके शिक्षक हैं वो आपको इस तरह से अभ्यास कर रहे हैं, उसके बारे में थॉटफुल हों, ताकि वह आगे क्या है चीज़ों के लिए प्रोग्रेस करते रहें, अपने छात्र की ज़रूरतों को पूरा करना जारी रख सकें और अपने स्वयं के विकास और कौशल का मूल्यांकन कर सकें। और जितना हमने चीज़ों को डेवलप किया है अपने अंदर, उस चीज़ का स्वयं से मूल्यांकन कर रखें। छात्रों को प्रतिबंधित अभ्यास करने के लिए प्रेरित करना महत्वपूर्ण है। अगर आपका जो क्या है, छात्रों को आप किस तरह से प्रैक्टिस करने के लिए मोटिवेट कर सकते हो, ताकि वह अपने व्यक्तिगत जो चिंतनशील है, जो उसका थॉट प्रोसेस चल रहा है अपना पर्सनली, उसको निर्माण कर सके और भविष्य में उसको अपने स्किल को इस तरह से डेवलप कर सके। स्ट्रक्चरल लर्निंग में हम तर्क देते हैं कि कक्षा संस्कृति मेटाकॉग्निशन मानसिक विकसित रूप के लिए एक महत्वपूर्ण चालक है। यदि सीखने के बारे में बात करना आपके दिन प्रतिदिन कक्षा अभ्यास का हिस्सा है, जो भी आप चीज़ों को सीख रहे हो उसको अपने डेली रूटीन में शामिल करो कि वो आपका प्रैक्टिस भी आपका उसका एक हिस्सा बन जाए। जो आपके शिष्य आधे रास्ते में हैं, सामग्री ज्ञान प्रतिक्रिया ज्ञान दोनों एक स्वरूप संतुलित करें। जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी आपका प्रोसेस, दोनों को क्या है अपनी लाइफ के प्रोसेस में शामिल करें। आगे देखते क्या लिखा है कि हम बच्चों को अनुभूति के बारे में ज्ञान को विकसित करने में मदद करते हैं कि आप किस तरह से नॉलेज को गेन कर सकते हो और वह इसे और अधिक प्रभावी ढंग से कैसे प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो रोज़मर्रा के शिक्षण के हिस्सों के रूप में मेटाकॉग्निशन रणनीतियों को एम्बेड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण सामान्य रणनीतियाँ, किस तरह से अपने अंदर मेटाकॉग्निशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, उसके लिए कुछ रणनीतियाँ बता रखी हैं। स्पष्ट शिक्षण, एप्लिक्ट टीचिंग, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने, जो भी आपने पहले नॉलेज ली है उसको एक्टिव रखें, नए ज्ञान और कौशल का परिचय दें। जो भी आप न्यू नॉलेज को ले रहे हो उसको अपने स्किल्स में किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, और ज्ञान और कौशल के अनुप्रयोग को मॉडल करने के और स्वतंत्र अभ्यास पर प्रतिबंधित करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करने पर ध्यान करें। जो आपकी पूर्व नॉलेज है और जो आपकी न्यू नॉलेज है उसको आप किस तरह से स्किल्स में यूज़ कर सकते हो, स्वतंत्र रूप से उस चीज़ को करने के लिए स्वयं को क्या करें, मौके दें, चांसेस दें। छात्रों को उनके काम सीखने की योजना बनाने, निगरानी करने और मूल्यांकन करने में सहायता करना, कि किस तरह से बच्चा एक सपोर्ट करना है बच्चे को, कि उसे मॉनिटरिंग करना है, उसे ऑब्जर्व करना है, किस तरह से वो काम को सीख सकता है। तो इन छात्रों में स्पष्ट रूप से शिक्षण कौशल और इन कौशलों के आसपास काम की रचना करना, छात्रों को उन तकनीकों को धीरे धीरे अतिरिक्त बनाने और अपने स्वयं के सीखने पर नियंत्रण रखने के लिए उनको उपयोग करने का अवसर देना, कि जो भी चीज़ें वो सीख रहे हैं उस चीज़ को किस तरह से अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए उसको चांसेस प्रोवाइड करना। बात करें क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, रूब्रिक विकसित करना और जहाँ भी संभव हो उन्हें छात्रों के साथ सह डिज़ाइन करना, डेवलप रूब्रिक्स। तो क्या है, सीखने की निगरानी और विशिष्ट नापने योग्य, प्राप्त करने योग्य अर्थातवादी समय पर स्मार्ट, कि आपका जो भी एम है, जो आपका लक्ष्य है, उसको किस तरह से आपका पर्सनल एम है उसे किस तरह से हम उसको डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, किस तरह से दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोच की मॉडलिंग, मतलब मॉडलिंग ऑफ थिंकिंग, किस तरह से आप किसको आप देखकर अपने ऊपर थिंकिंग का प्रोसेस अपने अंदर यूज़ कर सकते हो। समस्याओं पर विचार करने, विश्लेषण करने और हल करने के लिए उपयोग किए जाने वाली विचार प्रक्रिया को मौखिक रूप दें। जो भी आपके अंदर प्रोसेस चल रहा है उसको क्या है, वर्बली प्रेजेंट करें और जोर से सोचने जितना आराम हो सके, और उसके बारे में उतना ही थिंकिंग करें जितना आप इजीली उसके बारे में थिंक कर सकते हो। उसके बाद है क्वेश्चन करना, क्वेश्चनिंग। छात्रों को संलग्न करने के लिए प्रश्नों को उपयोग करने की, उनकी प्रगति की निगरानी करने, उनकी सोच को प्रोत्साहित करने के साथ साथ फीडबैक के रूप में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करें और सीखने के स्पष्टीकरण और विस्तार के अवसर दोनों में संदर्भ में। तो क्या बात कर रखी है, आप जो बच्चा चीज़ों को लर्न कर रहा है, जो भी उसके अंदर अपने अंदर सेल्फ डेवलप किया चीज़ें, उससे रिलेटेड उससे क्वेश्चन कर सकते हैं और बच्चे को और चीज़ें स्पष्ट करने के लिए, स्वयं में और बेहतर बनाने के लिए उसको चांसेस दे सकते हो। तो ये था हमारा, हमने बात करी स्ट्रैटेजीज ऑफ किस तरह से हम अपने अंदर मेटाकॉग्निशन स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।